भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुलदेव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाली है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है।
यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित अधिकार। मूलराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने आप में सबने पढ़ी। उसके बाद अरिहंत भगवान के स्वरूप का वर्णन यहाँ चल रहा है 71वें नंबर की गाथा से। उसमें पदम कमलधारी देव मुनराज ने कलश लिखी है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। कलश नंबर 98 है, उसको अपन पढ़ते हैं और अंतिम चर्चा इसमें रह गई है, उसको भी आज अपन पूरा करेंगे। जीता जिन्होंने काम सर विद्या प्रकाशक सर्व है, सुख रूप परिणत पाप नाशन के लिए यम रूप है, भवताप नाशक श्री पदों में भूपति जिनको नमे, जो क्रोध जिन विद्वान जिनको नमे वे जयवंत हैं। कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं जीता जिन्होंने काम सर है, जो पंच इंद्रिय के विषयों में जो राग की परिणति जाया करती थी, उसको अरिहंत परमात्मा ने जीत लिया है। समझ आप? ऐसे वे अरिहंत परमात्मा होते हैं। उन्होंने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जो जाने वाली राग की परिणति है, उसको भी उन्होंने जीत लिया है। ऐसे वे अरिहंत परमात्मा होते हैं। फिर कहते हैं कि कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? विद्या प्रकाशक सर्व हैं, सर्व विद्याओं के जो प्रदीप हैं, जिन्होंने जिनकी पर्याय में केवल ज्ञान रूपी प्रदीप चल रहा है, प्रकट किया है। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा हैं। सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे में अरिहंत परमात्मा है। और ऐसे में अरिहंत परमात्मा जिनका स्वरूप सुख रूपम से परिणमित हुआ है, जिनकी पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है। समझिए आप? जिनकी पर्याय सुख रूप से परिणमित हो रही है, ऐसे भी अरिहंत परमात्मा। समझिए आप? सुख रूप से परिणमित हो, अनंत सुख रूप से परिणमित हो रही है। और कैसे है अरिहंत परमात्मा? पाप को मार डालने के लिए जो यम रूप है, समझ आप? मोर आदेश रूपी जो पाप के परिणाम है, उनको भी उन्होंने दूर कर दिया है। ऐसे वे यम के समान हैं, समझ आप? और कैसे है वे अरिहंत परमात्मा? भव के प्रताप का जिन्होंने नाश किया है। कैसे है वे अरिहंत परमात्मा? कि उन्होंने जो संसार के कारण है, ऐसे रागादिक परिणाम भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है। चारों गतियों में क्या है? दुखी दुख है, आकुलती आकुलता है। समझ आप? 4 गति 84 लाख योनियों में चाहे वह मनुष्य गति हो अथवा देव गति हो, समझ में आप? देव गति मनुष्य में तो आप देख ही रहे हो, आप समझ में? तेजंच गति भी आपको दिख ही रही है, आकुलता से भरी हुई है। देव गति की भी जो कल्पना करते हैं, वह देव गति भी वास्तव में दुख रूप है। समझ में आप? नरक का तो कहना ही क्या। ऐसे 4 गतियों में जो परिताप है, दुखी दुख है, महा दुखी दुख है, ऐसे भव के प्रताप का जिन्होंने नाश कर दिया है। समझ में? अब उनकी पर्याय में कभी भी ये 4 गति संबंधित दुख कभी भी उनकी पर्याय में प्रकट होने वाला नहीं है। उसको भी उन्होंने जीत लिया है। समझ में आप? भव के प्रताप का जिन्होंने नाश किया है।
अब वे पुनः इस चार गति रूप कभी भी उनका आत्मा यहाँ पर नहीं आएगा। अब वो तो अनंत सुख में रहेगा। कहाँ रहेगा? रहिए अनंत काल हिता तिता शिव परिणमे। समझ गए आप? अब उनका आत्मा की पर्याय में अनंत काल के लिए वो जो है सुखी हो गए हैं। समझ में आया भैया? तो कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं भव के परिताप का जिन्होंने नाश कर दिया है। समझे? चार गतियों में दुख ही दुख है, परिताप है, आकुलता ही आकुलता है। ऐसे अरिहंत परमात्मा ने उसका भी नाश कर दिया है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? भूपति के जिनके श्री पद में महिमा युक्त पुनीत चरणों में नमती है। समझ गए? इंद्रों के इंद्र भी जिन्हें का समय जो है इंद्र देवेंद्र आदि जो हैं वे भी का समय ऐसे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा हैं। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? क्रोध को उन्होंने जीत लिया है। समझ गए आप? ऐसे कसाय रूप परिणाम क्रोधादिक भाव उनको भी उन्होंने जीत लिया है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? और विद्वानों का समुदाय जिनके आगे नत हो जाता है, झुक जाता है। कैसे भी अरिहंत परमात्मा? विशिष्ट लोग आत्मा को जानने वाले। क्या समझ आप? सम्य दृष्टि जीव हो अथवा मुनराज हो अथवा भूतम गर्दर आदि वे भी उनको ऐसे विशिष्ट विद्वान भी उनको जो है नतमस्तक होते हैं, नमस्कार करते हैं। और वे श्री पदम प्रभुनाथ जयवंत हैं। तो वो जो है पदम प्रबलधाई देव मुनराज ऐसे पदम प्रभु जो है उनको याद करते हुए, उनकी पूर्व की पर्याय को याद करते हुए, अभी तो वो पदम प्रभु भगवान जो है मोक्ष में पधार चुके हैं। उनकी भूतकाल की पर्याय को स्मरण करते हुए अपने नाम के तीर्थंकर का स्तुति करते हैं, याद करते हैं। समझ में आया? इस प्रकार यह कलश अपना इसका भाव ये निकलता है। अभी कुछ चर्चा इसके ऊपर कुछ गुरुदेव गिरी की शेष रह गई है, उसको भी आज अपन पूरा वाचन करके कलश आज अपना पूरा हो जाएगा। देखिए आप प्रवचन रतन चिंतामणि चल रहा है, आप उसका पृष्ठ देख लीजिए। आप 235वें नंबर के पृष्ठ पर अपनी चर्चा यहाँ चलनी है। देखें 235 नंबर का। भूपति जिनके श्री पद में महिमा युक्त पुनीत चरणों में नमते हैं। समझे नहीं आप? तो श्री पद की व्याख्या की है, श्री पद की व्याख्या की है कि महिमा युक्त पुनीत चरण। यहाँ चरण नहीं कहा परंतु महिमा युक्त पुनीत चरण का है। उनकी क्या महिमा की है? लेकिन मात्र चरण नहीं, महिमा युक्त है, जो महिमा सहित है। समझ नहीं? महिमा युक्त पुनीत चरण ऐसा कहा है। तो कहा कि भूपति आकर भगवान के श्री पद में नमस्कार करते हैं। समझ नहीं? आप सोचिए, आप इतने विशिष्ट हैं जो एक भवतारी ऐसे इंद्र हुआ करते हैं, वे भी जो है भगवान की महिमा इतनी अजब गजब की है, वे भी का समय उनको नमस्कार करते हैं। समझ नहीं आप? हम और आपकी तो बात कहाँ रह गई भाई साहब? समझ नहीं आप? इतने विशिष्ट लोग हैं जो अत्यंत भगवान को नतमस्तक होते हैं। समझ नहीं आप? फिर कहते हैं जित कूप क्रोध को जिन्होंने जीत लिया है। कैसे है वे भगवान? कि भगवान ने क्रोध को जीता है। समझे आप? अपनी आत्मा में जो विकार रूप परिणति संसार अवस्था में क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह समझ गया
हासरती रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद हैं, सबको उन्होंने जो है जीत लिया है। समझेंगे आप? तो कहते भगवान ने क्रोध को जीता है, अर्थात उन्होंने द्वेष का अंश भी नहीं है। समझेंगे आप? देखो ना, भगवान की जो अपन दर्शन करते हैं तो मन हमारा कैसा हो जाता है। मैं तो अपने स्वयं की घटना भी बताता हूँ। अज्ञान दशा में जब मैं उज्जैन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता था, उस समय मुझे तत्व का ज्ञान नहीं था, तो मैं महाकालेश्वर भी जाता था, समझ में आप, दर्शन करने के लिए। और जैन धर्म के कई समय मंदिर हैं, उनका भी दर्शन करता था। सोमवार के सोमवार जो है महाकालेश्वर भी जाता था। समझ में आया? क्योंकि उस समय हमको कुछ पता नहीं था। समझ गए आप? तो जब मैं वहाँ जाता था तो मेरे परिणामों में संकलेश रूप परिणाम बहुत होते थे वहाँ पर। समझ गए आप भैया? बहुत आकुलता होती थी इस मंदिर में जाकर। समझ में आया? और जब मैं जो है अपने मंदिर, नमक वाला मंदिर है ना, फब्बारा चौक पर, उज्जैन वहीं में रहता था मैं, फब्बारा चौक पर किराए के मकान से। तो वहाँ जो है 2 मंदिर जाया करता था। एक जो है नमक वाला जो है फब्बारा चौक के जो मंदिर है वहाँ जाता था, और दूसरा जो है वो क्षीर सागर पर है, क्षीर सागर पर। वहाँ रात्रि को जाता था, शाम को 2 जगह 2 बार जाता था। वहाँ डेली जाती थी जैन मंदिर, और सोमवार के सोमवार जाता था महाकालेश्वर। जब मैं जैन मंदिर, नमक वाले मंदिर में जाता था सुबह सुबह, समझ नहीं आप, तो घर के संस्कार हैं, इतने तो है मंदिर जाने की। समझ नहीं आप? तो वहाँ जाते थे तो भगवान की प्रतिमा के सामने जब मैं खड़ा होता था तो पता नहीं ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया भैया? परिणाम शांत हो जाते थे। क्या? उन भगवान की प्रतिमा देखते ही परिणामों में शांति होती थी। समझ गए आप? ऐसा ही कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसमें कोई कर्ता कर्म नहीं है। समझ गए आप भैया? तो मैं ये नहीं समझ पाता था कि यहाँ पर परिणामों में शांति कैसे आती है जिन मंदिर में, और वहाँ पर परिणामों में आकुलता क्यों रहती है। समझ में आया? ये मैं आप बीती घटना बता रहा हूँ। समझ में आया भैया? महाकालेश्वर जाता था तो परिणामों में संकलेश परिणाम होते थे, आकुलता रूप परिणाम हुआ करते थे। जन्म देव परमात्मा की प्रतिमा के सामने दर्शन करता था तो परिणामों में शांति प्राप्त हो जाती थी। पर अंदर में इस प्रकार का उस समय अज्ञान अवस्था में भी यह प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों होता है। क्या भाई साहब? अजय भैया, अजय भाई, पापा, मौसी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस समय जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में उज्जैन में। समझ में आप? दोनों जगह मैं दर्शन करता था। महाकालेश्वर में सोमवार के सोमवार करता था शाम को, और अपने जैन मंदिर में डेली जो है जो घर के संस्कार थे, समझ में आप, तो वहाँ जाके दर्शन करते थे। तो दोनों में मुझे अंतर उस समय भी दिखता था। क्या? ना तो मैं द्रव्य को जानता था, ना गुण को जानता था, ना पर्याय को जानता था। उस समय की बात कर रहा हूं। पर उस समय ये प्रश्न जरूर अंदर में पैदा हो गया था कि ऐसा क्यों होता है। क्या आदि बात समझ में भाई? हैं? क्या? मैं महाकालेश्वर जाता था, उस समय मेरे भी परिणामों में संकलेश परिणाम होते थे। क्या? अब इतना ही ज्ञान होता तो फिर जाता ही क्यों था? हैं भाई? हैं मुझे ना तो
मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मेरे शरीर की उम्र थी 16-17 साल। समझ में आया? घर के कोई अध्यात्म के कोई संस्कार नहीं थे, ना मैं द्रव्य को जानता था, ना गुण को जानता था, ना पर्याय को जानता था। उस समय की बात कर रहा हूँ। हैं? वो संस्कार तो जो है मेरे को 88-87 से प्रारंभ हुए हैं, जब शरीर की उम्र 24-25 साल थी। समझ में आया भैया? हाँ जी, क्या? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आपको कि उस समय भी परिणामों में इस प्रकार, हालांकि कुछ नहीं जानता था, ऐसा क्यों होता था ये प्रश्न जरूर बढ़ गया था। क्या कि अन्नमत में जो है महाकालेश्वर जाता था दर्शन करने, तो वहाँ परिणामों में संकलेश परिणाम क्यों होते थे, और जिन्हें देव परमात्मा के जब मैं दर्शन प्रतिमा के करता था तो मेरे परिणामों में शांति क्यों होती है, ऐसा मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। समझ में आया भैया? और 16-17 साल की उम्र के बाद तो 24-25 साल आई ना। समझ में आया? आए? तो ऐसा क्यों होता था, मैं कुछ भी नहीं समझ पाता था। समझ में आया भैया? तो यहाँ यही कह रहे हैं कि देखिएगा जो प्रश्न चला इसके ऊपर, क्रोध को जिन्होंने जीता है, भगवान ने क्रोध को जीता है, अनंत परमात्मा ने। जितने भी विकारी परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। समझ में आया? ऐसे जो विकार रूप परिणतियां हैं उनको अनंत परमात्मा ने जीत लिया है। वे स्वयं उनकी पर्याय में शांति की धारा चल रही है। क्या चल रही है? अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है। तो यहाँ ये बता ऋषि लिखा है, उन्होंने यानी अनंत परमात्मा ने द्वेष का अंश भी नहीं है। क्या कहा? आप देखिएगा, आप जैसे जो है बाहर में है जो भी है, क्या बोलती है आप, कलकत्ते वाली काली माई है, अथवा है सेलो वाली, जो भी है, आप जब है, और जो है भैरू बाबा है, उस समय में सब था। अज्ञानता में तो भाई साहब जो कहो का सब कम ही है, अज्ञानता का पार नहीं होता है। आप उनके सामने खड़े होने पर आपके परिणामों में कैसा होता है आप देखिएगा स्वयं। और अनंत परमात्मा जो शांत, आप शांत व्यक्ति के साथ में रहोगे तो आपके परिणाम कैसे होंगे? आप तो अपनी बात बताओ। हैं? गंदे लोगों के साथ में रहने से परिणाम हमारे कैसे होते हैं? गंदे हैं? और अच्छे लोग, शांत प्रिय लोगों के साथ में रहने से परिणामों में क्या फर्क पड़ता है? ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया? उसके बाद का समय जब ये द्रव्य गुण पर्याय और जिन्हें देव परमात्मा का ये जो है तत्व मिला, तब समझ में आया कि भाई साहब दूध का दूध और पानी का पानी, तब समझ में आया है। समझ में आया? बहुत सारी जीवन की छोटे की घटनाएं हैं जिन्हें अपनी को यहाँ बताना ठीक नहीं लगता है। समझ में आप? यहाँ तो ये कहते हैं कि उन्होंने, अनंत परमात्मा ने, उन्हें द्वेष का अंश भी नहीं है उनकी। समझ गए आप? जो शांत रूप से परिणमन हो रहे हैं, आप देखिएगा, उनकी प्रतिमाओं के सामने बैठिए, आप भक्ति कीजिए, आप उनके दर्शन कीजिए, स्वयं भी आपके परिणामों में शांति स्वयं भी प्राप्त हो जाती है। क्या वैसा है? समझे आप? प्रभु शांति छवि तेरी अंतर। समझे आप? ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझे आप? तो कहते हैं उन्होंने द्वेष का अंश भी नहीं है, ऐसे भी अनंत परमात्मा है। क्षमा की मूर्ति। अल्प प्रतिकूलता हो तो अज्ञानी को अरुचि होती है। क्या कहा? वहां से मन फिर हटता है। जब पर्याय में अगर जो है थोड़ा सा भी अगर बेचैनी होना भाई साहब है,
तो वहां से उसका मन टिक नहीं सकता है, वहां से हटने का अरुचि का परिणाम हो जाता है। क्या देखो ऐसा है मौसी क्या? है? कब तक आप जो है उसको जो है काली माई है अथवा जो भी है भाला लिए हुए हैं, कब तक आप परिणाम देखिएगा आपके कैसे होंगे। समझ नहीं आप? वहां फिर जो है आत्मा ज्यादा समय रह नहीं सकता है। वहां से उसका हटने का मन हो जाता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांत स्वभाव है। कैसा है आत्मा? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव कैसा है? शांत स्वभावी है। इसीलिए थोड़ी सी भी वह विकृति संयोग वालों को वह चाहता है, वो उसको रुचि हो ही नहीं सकती है। अज्ञान दशा में भी है जीव को परिणामों में दुख 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 दुख, समझ गए नहीं आप? फिर जब उसका काम नहीं होता है, काम तो वैसे भी अपने पुण्य पाप से होता है, तो भगवान को भी जो है ऐसा में क्या कह देता है कि जब हमारा काम नहीं होता, तो जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हमें आपको नमस्कार नहीं करूंगा। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं अल्प प्रतिकूलता हो, अगर थोड़ी सी भी प्रतिकूलता उसको होती है तो अज्ञानी को अरुचि हो जाती है। क्या कहा? समझ नहीं आप? परंतु यह बात अब भगवान को नहीं रही है, वहां तो सब बढ़िया बढ़िया है। समझ नहीं आप? उनकी आत्मा की पर्याय में अनंत शांति है। समझे? भगवान अनंत परमात्मा से किसी को भी द्वेष परिणाम होने का प्रश्न ही नहीं है। समझ नहीं आप? ऐसी बात उन्होंने कही है यहाँ पर। और अब फिर कहते हैं कैसे वे अनंत परमात्मा विद्वानों का समुदाय जिनके आगे नत हो जाता है, झुक जाता है। क्या कहा? अंतिम चर्चा चल रही है। कहते हैं विद्वानों का समुदाय जिनके आगे नत हो जाता है, झुक जाता है। बड़े विद्वान और पंडितों के झुंड अनंत पद सर्वज्ञ पद के आगे नत हो जाता है। कैसे? परमात्मा है, समझ गया? जो स्पेशलिस्ट हैं, कौन है स्पेशलिस्ट? मुनराज हैं। कौन है भाई? आत्मा के स्पेशलिस्ट कौन है? आत्मा के स्पेशलिस्ट हमारे मुनराज होते हैं। समझ गए नहीं आप? वे भी उनके जो है आगे नतमस्तक हो जाते हैं। गर्दन आदि भी भगवान के, समझिए आप? कहाँ गर्दन का ज्ञान और कहाँ जो अरिहंत परमात्मा का तृण, अपने आप को तृणवत जानते हैं भगवान के आगे। समझने आप? भगवान तो जब पर्वत के समान हुआ करते हैं, और वह मुनराज की बात करते हैं, गर्दन की बात करते हैं, वे भी तृणवत अपने आप को समझते हैं। समझ गए आप भैया? और हमारे आपकी तो कहने की बात ही क्या भाई साहब, समझ में आया? उनको भी, गर्दरों को भी, मुनराजों को भी उनके प्रति अपार भक्ति उनकी पर्याय में रहती है। समझ गया भैया? तो कहते हैं बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं। समझ गए? बड़े विद्वान कौन है? मुनराज हैं। समझ गए नहीं आप? बड़े विद्वान और पंडितों के झुंड अरिहंत पद सर्वज्ञ पद के आगे कैसे हो जाते हैं? नत हो जाते हैं। इस प्रकार विद्वान अर्थात मत ज्ञान आदि समस्त ज्ञान की दशा कितनी भी शुद्ध रूप प्रगति हो तो भी वह नत हो जाती। समझ गए नहीं आप? कितनी बढ़िया बात की है। छदमस्त जीव कैसा भी हो, चाहे भले ही चार ज्ञान के धारी हो। चार ज्ञान के धारी कौन होते भाई साहब? चार ज्ञान किसको प्रकट होता है? भावलिंगी मुनराजों को, किसी किसी भावलिंगी मुनराज को हुआ करता है, सभी मुनराजों को नहीं होता है। भले ही वो भावलिंग हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको जो है अवध ज्ञान हो, मन पर्याय ज्ञान हो। समझ में आया भैया? लेकिन गर्दन आदि तो
चार ज्ञान के धनी होते ही है ना। तो कहते हैं मत ज्ञान आदि समस्त हैं, छदमस्त की बात की है। मत ज्ञान आदि समस्त ज्ञान की दशा कितनी भी शुद्ध रूप प्रकटी हो, है भाई साहब, समझ गए ना आप? यहाँ ज्ञानियों की तो बात है ही नहीं है ना, समझ गए आप? शुद्ध पर्याय तीन चौकड़ी कसाई के हवा पूर्वक मुनराजों को है जो शुद्धता प्रकट हुई है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से, कितनी भी शुद्ध रूप प्रकटी हो तो भी स्वभाव में नत हो जाते हैं। क्या भाई साहब, समझ गए आप? हरिहर परमात्मा किधर झुकी हुई है उनकी पर्याय? अपने स्वरूप की तरफ हैं, वे अपने स्वरूप की तरफ झुके हुए हैं और वही हरिहर परमात्मा हमें भी आदेश देती है। है भाई, समझ गए नहीं आप? कि आप भी अपने आत्म स्वभाव को पहचानो और उसमें नतमस्तक हो जाओ। व्यवहार में हरिहर परमात्मा को नमस्कार है और निश्चय से वह प्रत्येक आत्मा को करने योग्य कार्य अपनी आत्मा जो स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद की मूर्ति है, उसका अवलंबन ले, उसका आश्रय ले। तो कहते हैं मत ज्ञान आदि समस्त ज्ञान की दशा कितनी भी शुद्ध रूप प्रकटी हो तो भी स्वभाव में नत हो जाती है, समझ गए आप? कितनी भी हो, उसके स्वभाव में झुके बिना, स्वभाव का आश्रय लिए बिना भाई साहब पर्याय में शुद्धता प्रकट होती ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, पर्याय में होने वाली मलिनता को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो तीनों काल शुद्ध रूप से विद्वान है, उसकी तरफ जब पर्याय झुक जाती है, समझ में आया? उस समय उस पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, प्राप्ति की बात चलती है। कहते हैं मत ज्ञान आदि समस्त ज्ञान की दशा कितनी भी शुद्ध रूप प्रकटी हो तो भी स्वभाव में नत हो जाती है। इस प्रकार जैसा इन अलियंत का पद है वैसा यह आत्म पद है। समझ गए आप? व्यवहार में अलियंत परमात्मा जो स्वयं शांत रूप से परिणत हुए हैं उनकी तरफ झुकती है और अंदर में अपना जो शुद्धात्मा जो तीनों काल शांत स्वरूप वाला है, समझे आप, उधर झुकती है। ये है पर्याय का कर्तव्य, समझ गए आप? निश्चय व्यवहार पर्याय का ये कहलाता है। व्यवहार में अलियंत परमात्मा इसको शरण होते हैं और निश्चय से अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्धता का भंडार है, समझ आया भैया? तो कहते हैं इस प्रकार जैसा इन अलियंत का पद है वैसा ये आत्म पद है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सुख शांति का भंडार है, वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। इसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, फुर्सत ही नहीं है भाई साहब। पद द्रव्यों के पीछे भागते भागते अनंत काल हो गया है, लेकिन हमारी पर्याय में कभी भी सुख शांति रूपी पर्याय कभी प्रकट हुई नहीं है, क्योंकि उस पर्याय की दौड़ बहिर्मुख है। इसीलिए परिणाम में कभी शांति प्राप्त हो सकती नहीं है। पर्याय का झुकाव तो अंदर जो वस्तु है जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही
अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, अनंत अनंत सुख शांति जिसमें भरी हुई है। पर्याय को शांति वहां मिलेगी। बैरमुखी बने रहोगे, भाई साहब अनंत काल से बैरमुखी हो, लेकिन पर्याय में शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। वहां तो दुख आकुलता ही आकुलता है, समझ गए आप। जहाँ दुख आकुलताएं पर्याय में हुआ करती हैं, वह 4 गति 84 लाख योनियां उसके सामने खड़ी हुआ करती हैं। समझ में आया। जिन जीवों ने मोक्ष में पधारे हैं, वे सब ने अपनी पर्याय को, अपना जो शांत स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें उनका आश्रय लिया है। वे जीव जो है पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट कर लेते हैं। समझ में आया भैया। हमारे पास में भी वही द्रव्य है जो अनंत परमात्मा का है। हमारे पास भी वही द्रव्य है जो सिद्ध परमात्मा का है। समझ में आया भैया। पर्याय भी है हमारे पास में। अब पर्याय को विवेक हो तब काम चले ना। अब पर्याय को ज्ञान ही नहीं है, पहले ज्ञान करो। अनंत परमात्मा के द्वारा अपनी आत्मा को समझो कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, क्या मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है भैया। अब बिना ज्ञान के तो भाई साहब कभी भी किसी जीव को शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। समझ गए नहीं आप। तो कहती हैं इस प्रकार जैसा इन अरियंत का पद है, वैसा ये आत्म पद है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा कहती है। नहीं कहती हो भाई साहब, विद्वानों ने लिखा ना। कौन सा पद है अपना? सिद्ध समान। सिद्ध समान है, सदा पद, समय सदा सदा रहता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। सिद्ध परमात्मा ने उस शक्तियों को परिपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में व्यक्त किया है। समझ में आया भैया। लेकिन शक्ति की सामर्थ्य वाला सिद्ध समान सदा पद मेरो, प्रत्येक आत्मा का पद जो है सिद्ध से कम नहीं है। समझ में आया। तो कहते हैं वैसा ये आत्म पद है, जैसा अरियंत सिद्ध परमात्मा का स्वभाव है, वैसा ही मेरा है। उन्होंने पर्याय में व्यक्त कर लिया है और हमें अकल ही नहीं है। क्या हम बेवकूफ बने घूम रहे हैं? काय के पीछे घूम रहे हैं भाई साहब? जो हमारा, अरे बोलो ना। जो हमारा नहीं है उसके पीछे हो। जो हमारा कभी हो नहीं सकता है, उसमें हम अपना पूरा जीवन मनुष्य पर्याय को लगा रहे हैं। और ये अनादि से कर रहे हैं। उल्टे संस्कार हैं जे। भाग की तरफ भागना, दौड़ लगाना, संयोगों के पीछे भागना, भाई साहब ये अनादि काल से हमारे जो है ना विपरीत संस्कार हैं, जो हमारे आत्मा के लिए घातक हुआ करते हैं। समझ में आया भैया। जब भव्य जीवों को इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, वे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। समझ में आया भैया। वो हमारा विपरीत मार्ग था, वह तो संसार मार्ग था। हमारी दौड़ तो हमारे गायक प्रभु परमात्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, वहां दौड़ लगाने से ही हमें अपनी पर्याय में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। क्या भाई साहब? कितना भी दौड़ लगा लो, कितना भी संयोगों को इकट्ठा कर लो, है भाई साहब, सारी बात समझ में है। लेकिन पर्याय में अगर शांति चाहिए, चाहिए तो जरूर है। अंदर में प्रत्येक जीव की चाह तो यही है कि मैं वर्तमान में सुख रूप हो चुकी हो जाऊं। जे त्रिवन में जीवन, आगे बोलो बाबा। सुख चाहे दुख हर जीव, चाहे एक इंद्री का जीव हो, 2 इंद्री का जीव हो, 3 इंद्री का जीव हो,
चार इंद्री का जीव हो, असंगी हो, संगी हो, चार गति वाला कोई भी जीव हो, समस्त अज्ञानी जीवों की चाय क्या है? कोई दुखी नहीं रहना चाहता है, पर सुख कैसे मानते हो भाई साहब? संयोगों से सुखी मानते हो, जो हमारी विपरीतता है। संयोगों से सुख मिलता है क्या? है ही नहीं तो मिलेगा। देखो ना, लोगों के पास में पुण्य के उदय इतने हैं, क्या भाई साहब? कुछ नहीं करना पड़े, इतना पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन तो भी वह सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि संयोगों में जिसने सुख देखा है, उसे तीन काल में सुख मिलने वाला नहीं है। जो अपनी आत्मा में सुख देखता है, उसे तो एक बार मिलने की संभावना दिखती है। और जिन्होंने संयोगों में सुख देख लिया है, संयोगों में जो सुख मान रहे हैं, उनकी दौड़ कभी थमने वाली नहीं है। समझ में आया? 4 गति 84 लाख योनियों में वे ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। एक इंद्रिय बन जाएंगे तो भाई साहब प्यास के मारे खड़े हुए हो, पेड़ बन के क्या खड़े हो कि मुझे पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। इतनी धूप, इतनी सर्दी, गर्मियों में खड़े रहते हो पेड़ के बने। कैसा होता होगा? आप 10 मिनट खड़े हो जाइए, 5 मिनट, तो कैसा लगता होगा? अरे बोलो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो। अभी आप जो है 5-10 मिनट तक प्राप्त हुई धूप में खड़े नहीं हो सकते हो, भाई साहब। हजारों वर्षों तक पेड़ बन के कैसा लगता होगा? और वहां तो एक इंद्रिय है ना, यहाँ तो 5 इंद्रियां हैं, मन भी है विचार करने के लिए, तो भी हम विचार नहीं करते हैं। बोलो, उसके अभाग की महिमा हमने टोडर मल्ली साहब कहते हैं, हमसे नहीं कही जाती है। कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, तो उसकी अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। अनंत बार हमारा आत्मा पेड़ बन के खड़ा रहा। भैया ये झूठी बात है कि सच बात है? सच बात। अरे बोलो, क्या अनंत बार हमारा आत्मा पेड़ बना नहीं है क्या? हैं? आज जो है 10 मिनट भी तुम धूप में नहीं खड़े हो सकते, संगी पंचेंद्री जी हो, हैं? और वहां तो फिर बोलिए आप आंखें बंद कर दी जाए तुम्हारे, हैं? रसना इंद्री नहीं हो, कान भी ना हो, एक स्पर्श इंद्री हो भाई साहब, हैं? ज्ञानी कहते हैं कि नरक से ज्यादा दुखी है वो। नार की जीव तो संगी पंचेंद्री हुआ करता है, वह तो अपनी कसाय लड़ झगड़ के व्यक्त कर लेता है, पर वो कैसे करे? इसीलिए नारकियों से भी ज्यादा अनंत दुखी अगर कोई जीव है तो वह एक इंद्री का जीव है। क्या कहा भाई साहब? बात समझ में आना चाहिए भाई साहब। तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम के द्वारा ये सारी बातें हमारे ज्ञान में निर्मित हो। कैसी सर्दी पड़ती है बोलो, फिर भी कैसी बारिश होती है, कितनी देर तक खड़े हो सकते हो आप? उन भूत की पर्यायों को याद करो। हमारा आत्मा कैसे बिलबिलाता होगा उसमें। अभी हमको जो है थोड़ा पुण्य का उदय आ गया है, मैं चौड़ा गली सकली दिखती है, पर प्रभु ये लालिमा कितने समय की है? इतना तो विचार करो। फिर अरे तुम तो अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो, कुछ तो अपने आत्मा के ऊपर करुणा करो। समझ आया? तो यहाँ कहती है कि प्रत्येक आत्मा जो है अरिहंत परमात्मा जैसा ही है, पर अज्ञानता से वह जो है शरीर को अपना मानता है, संयोगों में सुख देखता है। यह इसकी महाविपरीतता है, ज्ञानता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। अरिहंत भगवान को भी ग्रस्त अवस्था में जब ये ज्ञान हुआ, समझ में आया भैया, वह अपनी गलती को समझ गए कि दौड़ लगाने, पंच इंद्री के विषयों में दौड़ लगाने से हमारा आत्मा कभी भी सुखरूप परिणमन कर सकता नहीं है।
आपका तो नाम इंदौर का नाम तो इंदौर है, हैं? शब्दों में ही कैसा वस्तु स्वरूप बताता है। इन्हें यानी अंदर दौड़ लगाना, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में दौड़ लगाना, उसका नाम धर्म है। बैरमुखी हो गए, कितने लोट पानी इकट्ठा कर लोगे, क्या होगा ये बताओ? उन परिणामों को कौन भुगतेगा? है भाई साहब, हम किनके निमित्त होकर का हम पाप के प्रकार किया करते हैं? क्या हमारे परिवार वाले हैं भाई साहब उसको बांटेंगे क्या मम्मी? नहीं बांटेंगे। हैं बताइए आप। सब स्वार्थ के सगे हैं, प्रत्यक्ष में दिखा परिवार की वशीभूत होकर ये जीव और पाप करता है। कितना अपने लिए संकट इकट्ठा कर लेता है। समझ गया भैया? मम्मी का कह रही है। हाँ मम्मी क्या बोल रहे हैं? अरे सब अपने परिणामों का खाते हैं, सब अपने परिणामों का खाते हैं, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। समझ में आया भैया? हम क्यों मूर्ख बने जा रहे हैं? एक बार अपने आत्मा से बात तो करो। सही। कहते हैं इस प्रकार जैसा इन अर्यंत का पद है वैसा यह आत्म पद है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। हमारी पर्याय में तो भाई साहब स्वभाव से तो सिद्ध भगवान है ही प्रत्येक आत्मा, पर्याय में भी सिद्ध रूप से रहना ये हमारा पद है। क्या है? क्या है? जैसे अनंत परमात्मा सिद्ध पर्याय उन्होंने प्रकट कर ली है, बस यही कार्य हमारे लिए है। जो हमारी शक्तियां अनंत शक्तियां हैं उनको पर्याय में भरपूर रूप से व्यक्त करना यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? समय हम अपना कर्तव्य क्या समझते हैं? जब भैया बच्चों को पढ़ा दें, हैं भाई साहब तुम पढ़ाने वाले हो, पहले ये तो बताओ परद्रव्य के कर्ता धर्ता हो क्या? परद्रव्य का कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, पर करने पर हमारी बुद्धि में वीर का जो विपरीत परिणमन हो रहा है। सही बात है। समझ में आया? अगर हम किसी परद्रव्य के कर्ता धर्ता हैं तो उस परद्रव्य के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है उसका क्या होगा? सही बात है। मूल में तो है भाई साहब, कभी हम शांति से बैठते ही नहीं है, विचार ही नहीं करते हैं अरिहंत परमात्मा क्या कहते हैं? लेकिन नहीं, अपने आप को परद्रव्य का कर्ता माने बैठा हुआ है। समझ में आ गया? जो हमारे दुख का कारण हुआ करता है। हमारा पद तो जो है, जो अरिहंत भगवान ने अपनी पर्याय में, सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में जो प्रकट किया है वो हमारा कर्तव्य है। आत्मा में जो है 47 शक्तियों में एक 42वें नंबर की शक्ति आई है, कर्तव्य नाम की शक्ति। बोलो भाई साहब किसे कहते हैं? हमें शक्तियों का भी नाम पता नहीं है अभी। क्या भाई साहब? ये तो अनंत शक्तियां, पर आचार्य अमृतचंद देव ने 47 ही बताई। जब लोगों को तो 47 भी याद नहीं होती है, एक का भी भाव भाषण नहीं होता है, तो अनंत कर देंगे तो उसका दिमाग खराब ही हो जाएगा। समझ में आया भैया? कर्तव्य नाम की शक्ति है। वो लोग किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है? हम अपना कर्तव्य क्या मानते हैं? पढ़ो ना, अपनी शक्तियों को पढ़ो। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का कर्तव्य है, कर्म है। समझ गया? क्या कर्तव्य है पापा? जो शक्तियां मोर आग देश की उत्पत्ति करो, ये हमारा कर्तव्य है क्या? है क्या है हमारा कर्तव्य? निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का कर्म है। बताइए, अब ये हमारा कर्तव्य है। हम तो बैरमुखी होकर निरंतर 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 मोर आग देश किया ही करते, ये किया ही करते। क्या करते हो? हम अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं।
पंच परमेष्ठी हमें याद दिलाते हैं, बताते हैं कि तेरा कर्तव्य मोर आदेश की उत्पत्ति करना नहीं है, तेरा कर्तव्य तो निर्मल पर्यायों को उत्पन्न करना और उनको अंदर बढ़ाते रहना और सिद्ध पद की प्राप्ति करना, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। गुरुदेव श्री बहुत कहते हैं, अरे भाई साहब, आत्मा में है तो अनंत शक्तियां, जैसे एक भी शक्ति का भाव भाषण नहीं है। क्या कहा? एक भी शक्ति का भाव। क्या कहती हैं मौसी? एक का भी भाव भाषण नहीं है इसको। अगर एक का भी भाव भाषण हो जाए तो जरूरी नहीं है कि अनंत शक्तियों को उसको याद हो, है भाई साहब, है? एक का भी भाव भाषण अगर हो जाए इसको, अरे ज्ञान शक्ति का ये सब भाव भाषण हो जाए तो भाई साहब अनंत शक्तियां उसकी पकड़ में आ जाती हैं। अरे मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ मैं। अनादि काल से इसमें से ज्ञान 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 निकलता रहता है और कभी भी है, कभी बंद होने वाला भी नहीं है। समझ में आया भैया? जैसे सूरज में से प्रकाश 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 निकलता रहता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है, उसमें से ज्ञान 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 निकलता रहता है? और जो ऐसे ज्ञान प्रभु परमात्मा को पहचानता है तो उसकी पर्याय में भी आनंद 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 आनंद। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? समझ, ज्ञान तो आपको पकड़ में आता है ना? ज्ञान तो समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, जीव का साधारण है, असाधारण गुण है। उठते बैठते चलते फिरते सोते, कब ये ज्ञान बंद हो जाता है? बोलिए आप। है अनादि काल से उसमें ज्ञान ही ज्ञान निकल रहा है और अनंत काल तक ज्ञान ज्ञान निकलने लगेगा, निकलता ही रहेगा। एक का भी भाव वासन हो तो समझना चाहिए उसको अनंत शक्तियों का भाव वासन हो जाता है, भले वह नाम ना बोल पाए। समझना है भैया? और जहाँ इस जीव ने अपने आप को ज्ञान का भंडार देखा, समझ, अपने आप को मत ज्ञान वाला, शुद्ध ज्ञान वाला, अवध ज्ञान मन पर केवल पर्याय से मन ना देखो, समझ, ज्ञान से देखो। कौन से पद से देखना है? ज्ञान का भंडार हूं मैं। क्या सीधा वह उपयोग कहाँ चला जाता है? अपने गाय प्रभु परमात्मा को पकड़ लेता है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चल जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसी भक्ति होती है ज्ञानी की, अवैध भक्ति होती है, जहाँ अपने आप को ज्ञान का भंडार देखता है, वो अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आया भैया? हम तो अपने आप को कैसा देखते हैं? संयोग से देखते हैं, संयोगी भावों से देखते हैं, जो कि वो कर्मकृत चीजें हैं, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो ज्ञानेश्वर, ज्ञान पद है वह मेरा पद है। क्या भाई साहब? एक बार अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से मिलने की अंदर में इच्छा करो, है भाई साहब, ना पर्याय में सुख शांति मिले तो ज्ञानी कहते तुम हमारे पास चले आना। क्या कहती है? समझ में आया भैया? तो कहती है इस प्रकार जैसा इन अर्यंत का पद है वैसा यह आत्म पद है, ऐसी हमारी वस्तु है, ऐसा कहती है। अब देखिएगा अंतिम पद, सहजयति वे, सहजयति यानी वे यानी अर्यंत परमात्मा, वे यानी अर्यंत परमात्मा। मूल लाइन पढ़ रहा हूँ, पदम प्रमल लाई दे मुंडाची।
समझ में आया भैया? श्री पदम प्रभव नाथ जयवंत है, जयवंत है क्या भाई साहब? अभी तो वो सिद्ध पर्याय में चले गए पदम प्रभव, समझ गए ना? उनकी पूरी की पर्याय को पदम प्रभव देव मनराज स्मरण करते हुए उनकी भक्ति स्तुति करते हैं, कहते कि वे भगवान जो है जयवंत है। समझ गए ना आप? देखो भगवान जयवंत हैं ऐसा कहते हैं, अर्थात मानो ऐसे भगवान समूह सन में साक्षात विराजमान हो, ऐसा कहते। कैसी भक्ति करते? जैसे सामने जो है समझ गए, तो जंगल में रह रहे हैं, पदम प्रमल साई देव कहाँ रह रहे हैं? क्या भैया व्यवहार से जंगल हैं? में क्या कह रहे हैं भैया? निश्चय से दबने में। वहाँ कहाँ मंदिर है, कहाँ भगवान की प्रतिमा है? समझ में आई भैया? हैं? समझ गए आप? ये तो जंगल में रहे, पर भक्ति ऐसी करते हैं जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवान की भक्ति सामने बैठे कर रहे हो। क्या भाई साहब? आगे बात समझ में? कहते हैं मानो ऐसे भगवान समूह शरण में साक्षात विराजमान हो, ऐसा कहते हैं। उनकी ज्ञान की पर्याय में तो ऐसी भक्ति करते हैं भगवान की जैसे कि समूह शरण में भगवान हमारे सामने ही बैठे। क्या कहा भाई साहब? जिसने अपने आत्मा को जाना उसने अनंत सिद्ध परमात्मा को जाना है, और जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है भले वो समूह शरण में भी बैठा हो है भाई साहब, तो भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने भी बैठा हो है भाई साहब, तब भी ऐसी भक्ति उसकी नहीं हो पाती है। और ज्ञानी जहाँ रहते हैं आत्मा की भक्ति के समान ही भगवान की अनंत परमात्मा की भक्ति होती है। कहते हैं मानो ऐसे भगवान समूह शरण में साक्षात विराजमान हो, ऐसा कहते हैं क्योंकि जिनके श्री पद में भूपति झुकते हैं, देवों के देव देवेंद्र इंद्र भी जिन्हें नमस्कार करते हैं। यह कहा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब सिद्ध दशा में भगवान के पैर कहाँ है बताओ? हैं भगवान के पैर है क्या? शरीर ही नहीं है। चरण चरण को स्पर्श करते हैं भगवान के हैं सिद्ध, भगवान के पैर है क्या? शरीर ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो पैर होने की बात कहाँ से आ गई? ज्ञान पद की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। आत्मा के ना तो पैर है ना हाथ है। आपके है कि नहीं हाथ पैर? बोलो तो मेरे कैसे होंगे? सिद्ध भगवान के तो नहीं है पैर, आपके पैर है कि नहीं है? नहीं है, मैं भी तो सिद्ध समान ही हूँ। हैं बोलो पापा सोचिए, लेकिन उन पैरों को ये पैर मेरे हैं, किनके साथ तुमने संबंध जोड़ लिया? मुर्दे के साथ में हैं? तुम थे चेतनेश्वर भगवान आत्मा और संबंध कर लिया मुर्दों से, तो पर्याय में तो दुखी आने वाला है ना। आज जितने जीव दुखी दिख रहे हैं उन्होंने सब ने मुर्दे के साथ में संबंध किया हुआ है। समझ में आया भैया? जिन्हें सुखी होना है अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे चेतनेश्वर है भाई साहब। ऐसी भक्ति करो भाई साहब, तो जहां भी हो आपकी ऐसी भक्ति भाई साहब कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आया भैया? कहते हैं क्योंकि जिनके श्री पद में भूपति झुकते हैं, श्री पद में भूपति झुकते हैं, यह कहा तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब सिद्ध दशा में, कहां पर? सिद्ध दशा में भगवान के पैर कहाँ हैं? उनकी शरीर ही नहीं है। समझ नहीं आप? निश्चय से तो आपके भी शरीर नहीं है। सिद्ध दशा में शरीर नहीं है, परंतु जब भगवान यहाँ थे, क्या कहा? जब भगवान यहाँ थे सिद्ध पर्याय से पहले, अत्यंत अवस्था है ना, समझे नहीं आप? जब भगवान यहाँ थे तब की दशा मानो प्रत्यक्ष नजर में झूलती हो। अरियंत परमात्मा की है कि नहीं है? बोलो। परम औदारिक शरीर है संयोग में, समझ नहीं आप? उस समय की बात करती है, समझ में आया?
तभी दशा में मानो प्रत्यक्ष नजर में झूमती हो, परंतु जब भगवान यहाँ थे, जब अर्यंत पद में थे तब की बात है, तब उस पर्याय को स्मरण करते हुए तब की दशा मानो प्रत्यक्ष नजर में झूलती हो, ऐसा कहती है। इस प्रकार भगवान आत्मा, अब देखिए भगवान का स्वरूप बताने का मतलब क्या है, ये आप समझिए। आप है भगवान का स्वरूप बताने का मतलब क्या है, ये मतलब है इसी प्रकार अपनी आत्मा को समझना। क्या समझेंगे आप? इसी प्रकार भगवान आत्मा जो कि वर्तमान में पूर्ण आनंदमय विद्यमान तत्व है। क्या कहा भाई साहब? आपको कहीं से लाना नहीं है, वह आपके पास नहीं है, अरे आप ही हो। क्या कहा? दिया तले अंधेरा हो रहा है पापा, दिया तले अंधेरा है तो स्वभाव से सिद्ध भगवान जैसे, पर हमको पता ही नहीं है भाई साहब। अब तो माँ जनवाणी बता रही है ना, तुम उसे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में तर्क से, युक्ति से, न्याय से कसो ना है भाई साहब। अब रोना कब तक सुनाते रहोगे? कहते हैं वर्तमान में पूर्ण आनंद में विद्यमान तत्व है, वह भी दृष्टि में झूलता है, ज्ञानियों की दृष्टि में है भाई साहब। केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन है भाई साहब। आत्म भाव न भाव था जीव लहे केवल ज्ञान को क्या, उसकी ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान उसकी दृष्टि में अपना भगवान आत्मा झूलता रहता है। क्या कहा भाई साहब? ये लिखा है वह दृष्टि में झूलता है, समझ नहीं आप? ऐसे ज्ञानियों का स्वरूप हुआ करता है। इसीलिए जयवंत वर्तता है, बाहर में भगवान जयवंत वर्तती है, बाहर में अर्यंत परमात्मा ने कहा शुद्धात्म और पंचगुरु जगमई शरणों धोय होय उदय जी के था आन कल्पना हो। ज्ञानियों को तो अपना ज्ञायक परमात्मा ही शरण है, और विवाह में वह पंच परमेष्टि उनके ज्ञान की पर्याय में रहती है। समझ नहीं आप? भगवान ऐसा लिखा हुआ है, वहां पे जो लिखा हुआ है 18वें नंबर की गाथा है, देख लेना, थोड़ा आगे पीछे भी हो तो चल जाएगी। क्या भाई साहब? योग सार ग्रंथ में लिखा हुआ है, पता है? योगेंद्र महाराज ने लिखा है, जिसकी पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान बरत रहा है, वह निरंतर 24 घंटे भगवान की भक्ति करता है। क्या कहा? चाहे भले ही वह गृहस्थ अवस्था में क्यों ना हो, गृहस्थी के कार्य में फंसा हुआ जीव क्यों ना हो, लेकिन ये उपाधि जिसकी पर्याय में ज्ञान चल रहा है, वह भले ही जो है दुकानदारी के कार्यों में फंसा हो, वह सिद्ध, वह जो है अर्यंत परमात्मा की, सिद्ध परमात्मा की 24 घंटे भक्ति करता है। आप कहोगे 24 घंटे भक्ति करता है, नहीं है क्या? वहाँ लिखा हुआ है, देखें आप 18वें नंबर की गाथा, योगेंद्र महाराज लिखते हैं, जिसकी पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वह अर्यंत परमात्मा की 24 घंटे भक्ति करता है भाई साहब। और वह जीव अल्प काल में केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त करने वाला है। सही बात। समझ गया भैया? यहाँ तो कैसे आपको दर्शन होते ही नहीं है, पूरे विश्व में लॉकडाउन पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास में अगर द्रव्य पर्याय का ज्ञान है तो आप घर बैठे भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। आप समझ, अर्यंत परमात्मा की दर्शन कर सकते हो, सिद्ध परमात्मा की दर्शन कर सकते हो। 24 घंटे लिखते हैं ना। कहती है बाहर में भगवान जयवंत वर्तती हैं, और अंदर में वस्तु भगवान आत्मा जयवंत वर्तती है। अंदर में जिसको अपने ज्ञायक परमात्मा की दृष्टि हो गई है, अंदर में अपने ज्ञायक परमात्मा को न्यारा करता है, और बाहर में अर्यंत परमात्मा के दर्शन होती है। दृष्टि और ज्ञान में जिस पूर्ण वस्तु का को पकड़ा है, किसमें? दृष्टि, श्रद्धा और ज्ञान में जिसकी पकड़ ऐसी होती है सब में दृष्टि जीव की। समझ में आया? हम तो पता नहीं क्या क्या पकड़े हुए हैं, अपनी श्रद्धा में क्या क्या पकड़े बैठे सब विपरीतता चल रही है।
हमारे ज्ञान में किसकी पकड़ है? भाई साहब, संयोगों की पकड़ है। काय की पकड़ है? संयोगों की और संयोगी भावों की। ज्ञानी की पर्याय में अपने आत्मा की पकड़ है, अपने आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा का श्रद्धान है और अपने आत्मा में रमण भी कर रहा है अपनी शक्ति के अनुसार। दृष्टि और ज्ञान में जिस पूर्ण वस्तु को पकड़ा है वह वस्तु जयवंत वर्तती है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी जयवंत वर्तता है और व्यवहार से अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा अब पुनः संसार में आने वाले नहीं है, वह भी वास्तव में जयवंत रूप से उनकी पर्याय रहती है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा द्रव और पर्याय की, अनंत परमात्मा की भक्ति की है। यह आज अपन ने इस कलश को अपन ने पूरा किया है। कल 99 नंबर के कलश को अपन पढ़ेंगे। अभी चर्चा कलशों की शेष है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मन। गुरु द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महा